अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद सलमान हाशिम कैफ़ी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में जिस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है, इसमें अगर देखा जाए तो जिस तरह हम अपनी गाड़ियाँ, अपने बाइक्स, अपने ड्रेसेस, अपने हाउसेस उनको कस्टमाइज़्ड करवा कर, मॉडिफ़ाइड करवा कर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनको डिज़ाइन करवा सकते हैं। गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, घर हो, हत्ता कि हमारे ड्रेसेस भी, हमारे ब्रेसलेट्स, हम जिस तरह का फ़ैशन चाहें, जिस तरह के कपड़े चाहें पहन सकते हैं उनको कस्टमाइज़्ड करवा के। तो क्या हमारे बच्चे भी कस्टमाइज़्ड हो सकते हैं? जो बच्चे नए पैदा होते हैं, तो साइंस और टेक्नोलॉजी इस हद तक तरक्की कर चुकी है कि कस्टमाइज़्ड बच्चे पैदा करने का भी साइंटिस्ट ने दावा कर दिया। हालाँकि ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, हमें नहीं पता होता कि हमारा बच्चा कैसा होगा, उसकी नाक कैसी होगी, उसकी आँखें कैसी होंगी, उसका कद कितना होगा, वो किस पर जाएगा, अपने बाप जैसा होगा, माँ जैसा, मामू फूफी किस जैसा होगा, ये सब अल्लाह ताला, तो ये अल्लाह की कुदरत पर डिपेंड करता होता है कि वो बच्चा कैसा होगा। लेकिन जर्मनी के एक साइंटिस्ट हैं हशम अल गवाइली जो हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि कस्टमाइज्ड बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, और वो भी एक मशीनरी में। ये नहीं कि वो माँ की कोख के अंदर अपनी परवरिश नहीं पाएगा, बल्कि एक मशीनरी उन्होंने तैयार की है। एक्टोलाइफ एक कंपनी है जर्मनी की, उस कंपनी के तहत अब तो उसको आप बेबी फैक्ट्री भी उस कंपनी को कह सकते हैं, एक्टोलाइफ। और अकॉर्डिंग टू एक्टोलाइफ सबसे पहले रिसर्च में 75 यानी कि 75 लैब्स तैयार किए गए, और उन 75 लैब्स में 400 पॉड्स, बेबी पॉड्स का नाम दिया जाता है, जो कि एक माँ की कोख का काम करते हैं, मदर वॉम्ब जो होती है उसका वो काम करते हैं। और उस 400 पॉड्स के अंदर मंथली आप 30,000 यानी कि 30,000 बच्चे जो हैं वो साल में, सॉरी मंथली नहीं, पर ईयर आप साल में 30,000 बच्चे पैदा कर सकते हैं उस आर्टिफिशियल तरीके के मुताबिक, उस मशीनरी के मुताबिक। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसके अंदर बच्चा जो है वो अपनी परवरिश करेगा, बच्चा पैदा हो सकता है, तो क्या वो नॉर्मल बेबी की तरह ही होगा या उसमें कोई डिफरेंस होगा? क्योंकि बच्चे के 9 माह के दौरान जब वो पेट के अंदर रहता है तो उसमें बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, बहुत सारे स्टेजेस के बाद वो एक बच्चा बनता है। तो क्या उन्हीं स्टेजेस को पार करते हुए, तो साइंटिस्ट का यही कहना था कि सेम टू सेम एक नॉर्मल बेबी की तरह वो बच्चा पैदा होगा और उन सारी स्टेजेस को वो पार करेगा। क्योंकि जो बेबी पोड है उसके साथ उसमें अब एम्बिलिकल कॉर्ड तो नहीं है, जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें मदर और बेबी का एक कनेक्शन होता है, जिसके जरिए एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और दूसरे जो बच्चे के जितने भी अवामिल हैं वो मदर के जरिए पूरे होते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए। तो अब इसमें तो कोई अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं होगी, बल्कि मेल फीमेल के स्पर्म्स और एग्स जो फर्टिलाइज्ड हैं, हत्ता कि वो भी उस बेबी पोड के अंदर ही होने हैं। तो उसके बाद ये सारा प्रोसेस, तो वो उनका कहना था साइंटिस्ट का कि उन बेबी पोड्स के साथ एक ऐप कनेक्ट की जाती, उस ऐप के ज़रिए उस बच्चे के सारे प्रोसेसेस को मॉनिटर किया जाएगा, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ ब्लड एट्सेट्रा, सारी जो चीज़ें हैं वो उसके ज़रिए कंट्रोल की जाएंगी, और एक नॉर्मल बेबी की तरह ही वो बेबी पैदा होगा। और लेकिन उसमें यह है कि उसमें टाइम कम कंज्यूम होगा, और ये साइंटिस्ट का कहना था कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है जो इनफर्टाइल हैं, या फिर ऐसे लोग जो कुछ ऐसी जॉब्स करते हैं, जिस तरह एक्ट्रेस वगैरह होती हैं, वो अर्ली मैरिज के बाद फ़ौरन अपना बच्चा नहीं चाहती होती, ताकि हमारे जो प्रोफेशन है उस पर कोई इफेक्ट ना हो। इसके अलावा कैंसर के मरीज़ हैं, जिस तरह उनको ये डर होता है कि हमारे बच्चों में ये बीमारी ना फैल जाए, या इस तरह के जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए अब ये उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी निकाली है। जर्मन के साइंटिस्ट हशम अल गवाइली, उनकी ये रिसर्च है, उन्होंने 75 लैब्स पर मुश्तमिल 400 बेबी पोड्स, जिसमें 30,000 जो बच्चे हैं वो पर ईयर पैदा किए जा सकते हैं, और वो एक नेचुरल बेबी की तरह ही वो बच्चे होंगे। अब नाजरीन, ये उसी प्रोसेस की तरह 1999 में 1999 में एक हॉलीवुड मूवी जो रिलीज़ हुई थी, जिसमें जो लैब्स के अंदर आर्टिफिशियल लोग बनाए जाते थे, आर्टिफिशियल बच्चे पैदा हो जाते थे। तो उस वक्त ये एक साइंस फिक्शन मूवी थी, लेकिन आज 2023 में या 2022 में आप कह लें, ये जो मूवी वाला सीन था वो एक हकीकत में बदल चुका है। साइंटिस्ट इस रिसर्च तक पहुँच चुके हैं, और उन्होंने ये दावा कर दिया है कि हमारी रिसर्च जो है उनको उन्होंने प्रूव भी किया है। अब नाज़रीन देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये हमारी रिसर्च जो साइंटिस्ट ने की है ये कितनी काम आती है, कितनी बेनिफिशियल होगी। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या ये रिसर्च ठीक है या नहीं है। अपने मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद सलमान हाशिम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।